हमारे वृंदावन में कहा जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, यानी कि अगर आप कभी भी वृंदावन आओगे तो आपको श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाएंगे, लेकिन हमारे राधा वल्लभ लाल जी जो कि बांके बिहारी जी के साथ में ही स्थापित है, उनके दर्शन बहुत ही ज़्यादा कृपा से ही प्राप्त हो पाएंगे। मतलब कि अगर आपके ऊपर हमारे श्री ठाकुर जी और किशोरी जी की बहुत ही ज़्यादा कृपा होगी और आप उनके लाडले होंगे तो ही आप श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन कर पाओगे। और ऐसा भी कहा जाता है हमारे वृंदावन में कि जितने भी लोग वृंदावन आते हैं उनमें से लगभग 50% लोग ही श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन कर पाते हैं। और अगर ये सच है तो शायद हम भी उन 50% लोगों में से ही एक हैं, क्योंकि हमारी श्री जी ने हम जैसे अधम जीवों को भी वृंदावन धाम में बुलाकर राधा वल्लभ लाल जी के बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन दिए हैं। और वैसे तो हमने जितनी बार भी हमारे राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किए हैं, श्री जी की कृपा से हमें बहुत ही ज़्यादा प्यारे दर्शन हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे मन में कभी कभी ऐसा ख्याल आता था कि अगर हम लोगों को श्री जी के दर्शन और भी ज़्यादा करीब से करने को मिल जाए, या फिर हम लोग थोड़ा और देर रुककर जहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो तब अगर श्री जी के दर्शन कर पाए तो हम लोगों को और भी ज़्यादा आनंद आएगा। और हमारी प्यारी श्री जी इतनी ज़्यादा करुणामयी है कि उन्होंने हमारी ये बात भी सुन ली और उसके बाद उन्होंने हमें दर्शन कराए अपने ही दूसरे स्वरूप श्री राधिका वल्लभ लाल जी के। और ये मंदिर तो राधा वल्लभ लाल मंदिर से भी ज़्यादा रेयर है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जितने लोग राधा वल्लभ जी आते हैं उसके शायद 10% ही यहाँ पर आ पाते होंगे। यहाँ पर आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे बिल्कुल राधा वल्लभ लाल जी के ही दर्शन कर रहे हो, क्योंकि राधिका वल्लभ लाल जी और राधा वल्लभ लाल जी देखने में लगभग 99% सेम ही है। तो अब आप जब भी वृंदावन जाओ और आपका मन ऐसा करे कि भाई हम लोगों को राधा वल्लभ लाल जी के थोड़ी और देर तक दर्शन करने हैं, या फिर हमें राधा वल्लभ जी के दर्शन और भी ज़्यादा पास से करने हैं, तो आप लोग राधिका वल्लभ जी के दर्शन कर सकते हैं, जो कि राधा वल्लभ जी से सिर्फ 70 मीटर की दूरी पर ही है। तो अब आप लोग कहोगे कि आपने ये तो बता दिया कि राधिका वल्लभ लाल जी के दर्शन करने हैं, लेकिन राधिका वल्लभ लाल जी जाए कैसे? तो अब जो हम वीडियो आपको दिखाने वाले हैं इसमें हम आपको यही बताएंगे कि आप लोग श्री राधा वल्लभ लाल जी से श्री राधिका वल्लभ लाल जी तक कैसे पहुंच सकते हो, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। तो इस समय हम लोग खड़े हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर के बाहर, और साथ में ही आपको श्री हरिवंश महाप्रभु का मंदिर भी दिख रहा होगा। तो अब हम लोगों को जाना है इस मंदिर के बाहर, यानी कि बाहर वाले रास्ते पर, जहाँ से हम लोगों को बिहारी जी के लिए एक राइट वाला कट देखने को मिलता है। तो इस समय हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों को इस रास्ते पर तब तक चलना है जब तक हम लोगों को वो चौराहा देखने को नहीं मिल जाता जहाँ पर एक भैया शिकंजी की अपनी दुकान लगाते हैं, और वहीं पर नरसिंह भगवान जी का एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा मंदिर भी है। वहाँ से अगर आप बिहारी जी जाना चाहते हो तो बिहारी जी के लिए भी बिल्कुल सीधा ही रास्ता जाता है, लेकिन इस समय तो हम लोगों को जाना है श्री राधिका वल्लभ लाल जी। तो हम लोग आप लोगों को वहाँ पर पहुँचकर राधिका वल्लभ लाल जी का रास्ता बताएंगे। तो इस रास्ते पर जिस पर हम चल रहे हैं काफ़ी सारी माताएं बैठी रहती है जो कि अपना सब कुछ छोड़कर वृंदावन में बस गई है। तो अगर आप लोगों के पास थोड़ी बहुत लक्ष्मी सेवा हो तो आप लोग इन माताओं को भी थोड़ी बहुत लक्ष्मी सेवा देकर अपना पुण्य बढ़ा सकते हो और श्री राधा वल्लभ जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए अब हम लोग इस रास्ते से बाहर निकलने वाले हैं, और ये हम लोगों को श्री राधा वल्लभ लाल जी का पहला द्वार देखने को मिल गया है, जहाँ से हम लोग राधा वल्लभ लाल जी जाने के लिए एंट्री करते हैं। एक बार हम लोग यहाँ पर मत्था टेक लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखिए, ये वाला रास्ता जाता है बिहारी जी की तरफ, और ये हम लोगों को राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर देखने को मिल रहा है। ये रास्ता बिहारी जी की तरफ जाता है और ये वाला रास्ता जाता है श्री राधिका वल्लभ लाल जी की तरफ। तो हम लोगों को इसी रास्ते पर जाना है, यानी कि आप लोग ऐसे ध्यान रखिए कि जब भी आप इस गेट से बाहर निकलेंगे तो आपको अपने लेफ्ट की साइड जाना है। लेफ्ट की साइड आप जैसे ही लगभग 50 मीटर चलेंगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा श्री राधिका वल्लभ लाल जी का मंदिर। हालांकि आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि देखने से ऐसा ही लगता है कि जैसे ये कोई मंदिर ही नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बाहर देख पा रहे होंगे तो श्री राधिका वल्लभ लाल जी लिखा भी हुआ है। तो ये रहा हमारा श्री राधिका वल्लभ लाल जी का मंदिर। एक बार मत्था टेक लेते हैं और उसके बाद हम आपको दर्शन कराते हैं श्री राधिका वल्लभ लाल जी के, जो कि जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया कि श्री श्री राधा वल्लभ लाल जी के जैसे ही दिखते हैं।
और लोग राधिका वल्लभ लाल जी को भी उतना ही मानते हैं जितना श्री राधा वल्लभ लाल जी को मानते हैं। तो अगर आप लोगों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि आप राधा वल्लभ लाल जी के बहुत नज़दीक से दर्शन नहीं कर पाते हो, तो आप लोग राधिका वल्लभ लाल जी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से दर्शन कर पाओगे। तो इसीलिए आप लोग राधिका वल्लभ मंदिर में काफ़ी ज़्यादा रुकिए और आराम से प्रभु के चिंतन में मग्न हो जाइए। तो अब हमें पूरा यकीन है कि अगर आप लोग राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने आओगे तो उसके बाद उन्हीं के पास स्थित श्री राधिका वल्लभ लाल जी के दर्शन करने भी जरूर आओगे। बाकी हम लोग आप लोगों को ऐसे ही ब्रज और पूरे भारत में जितने भी प्राचीन मंदिर है उनके दर्शन कराने के लिए नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।